बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया की एक जंग हुई थी आज से 30-40 साल पहले। क्या वो दरिया फुरात वाली जंग वो थी? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि आपने मुझे कमेंट लाजमी करने हैं। अगर आपके कमेंट जो है उसमें मुझे कोई बात मिलेगी तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो एक दोस्त ने या 2-3 दोस्तों ने मुझे कमेंट किए और कहा कि जो दरिया फुरात वाली जंग का जिक्र जो आप कर रहे हैं ये हो चुकी है। उन्होंने यानी कि मुझे दलील दी है और इशारा किया है कि कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया की आज से 30-40 साल पहले जंग हुई थी तेल के ऊपर, जब उनके तेल के कुओं को आग लग गई थी, आपको याद होगा। तो मेरे नाज़रीन, मैं उनकी इस बात से, इस राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक दलील है। मैं आपके सामने एक दलील पेश करूँगा। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी नाज़रीन गुजारिश ये है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। तो नाज़रीन, अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो मैंने दरियाए फुरात के ऊपर तकरीबन 3 वीडियो बनाई हैं और 3 हदीसें पेश की हैं। उसका खुलासा बयान करता हूँ। पहली हदीस जो मैंने पेश की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकले, तुम में कोई वहाँ मौजूद हो तो उसमें से ना ले, आपने मना फरमाया। और दूसरी हदीस मैंने बयान की थी कि इस ख़जाने को हासिल करते हुए 99% लोग जो है वो मारे जाएंगे। हदीस में ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर कोई यही समझेगा कि मैं ही इस ख़जाने को हासिल करूँगा। उसको हासिल करते करते 99% लोग, 100 में से 99 लोग जो है वो मारे जाएंगे। तो ये 2 मैंने दलीलें आपको दी थी। और तीसरी दलील जो मैंने आपको दी है वो ये थी कि खलीफा के जो लड़के होंगे 3 वो आपस में लड़ेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप देखते हैं दरमियान वाली दलील को, अगर आप देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 99% लोग, यानी कि अगर दुनिया की आबादी 6 अरब है या 7 अरब है तो तकरीबन ये 5-6 अरब दुनिया जो है वो यानी इस जंग में यानी कि एक दूसरे को मारते हुए मर जाएगी। तो अगर कुवैत, इराक और इसी तरह ईरान, सऊदी अरेबिया की जंग हुई थी उसमें इतने लोग तो नहीं मारे गए थे और ख़जाना भी कोई नहीं निकला। हाँ, कई लोग इसको तेल के साथ तशबीह देते हैं कि तेल ही सोने का ख़जाना है। तो नाज़रीन, हदीस पाक में सोने का जिक्र है, सोने का पहाड़ निकलेगा, वो अभी तक नहीं निकला। तो ये दलील है एक। और दूसरी दलील ये है कि 99% लोग जो हैं यानी बहुत ज़्यादा दुनिया उसके ऊपर मरेगी, तो वो भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से जिस भाई ने ये कहा है कि वो जंग दरिया फुरात वाली है, उनकी जो राय है यानी कि वो इस राय से, इस बात से टकरा रही है, इस बात से उसका यानी कि मुवाजना नहीं हो रहा। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि अभी दरियाए फुरात वाली जो जंग है वो अभी होना बाकी है। बाकी आप फिर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मुझे कमेंट के ज़रिए। मैंने आपके सामने दलील पेश कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आप इसको आगे शेयर करें और मुझे कमेंट के ज़रिए आपने बताना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।